तो फ्रेंड्स, तो आज है हमारा चैलेंज डे नंबर 5, जो कि हमने 50 डेज़ का कंप्लीट करना है, जो कि है 12 अक्टूबर के लिए, जो कि यूपीपीसीएसबी को एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। ठीक है। तो हमने अभी तक सीखा कि जो हमारा अर्थ है, जो हमारा ग्लोब है, वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है ना, वेस्ट टू ईस्ट, और सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करता है। ठीक है, सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करता है। तो क्या आपने सोचा कि इसका कुछ इफ़ेक्ट भी पड़ता होगा? हाँ, मुझे पता है आपको ये जानना होगा कि डे और नाइट कैसे कन्वर्ट होता है। तो पहले मैं आपको रोटेशन का इफ़ेक्ट बताती हूँ, फिर रिवॉल्यूशन का इफ़ेक्ट बताती हूँ। इसमें आपको सब कुछ डे एंड नाइट से रोटेशन पता चल जाएगा, रिवॉल्यूशन से आपको कैसे समर सीज़न आता है, जितने भी सीज़न्स होते हैं, समर सीज़न या विंटर सीज़न, रेन सीज़न, या फिर हमारा इक्वेटर से पोल में जाते टाइम क्यों सीजन्स चेंज होते हैं, ऐसा क्यों होता है कि इक्वेटर पे जनरली बहुत हॉट रहता है, गर्म रहता है, और पोल पे क्यों जनरली बहुत ठंडा एरिया होता है। तो ये सब कुछ आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको रोटेशन का इफ़ेक्ट बताऊंगी। तो देखिए, रोटेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं रोटेशन का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। ये है हमारा अर्थ। ठीक है, ये हमने अर्थ ले लिया। अब क्योंकि सबको पता है कि ये टिल्टेड है, तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं टिल्टेड है ना। अब जब सन से लाइट पड़ेगी, तो जो पार्ट सन के फ्रंट पे होगा उसका सनलाइट उस पर पड़ेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में तो लाइट नहीं पड़ेगी ना। तो जो बैक साइड है उधर नाइट हो जाएगी, और जो फ्रंट साइड है उधर डे हो जाएगा। और क्योंकि ये चेंज होता है, क्योंकि ये अपने एक्सिस पे घूमता है ना। ठीक है। अब सेकंड जो इफ़ेक्ट है वो कोरियोलिस फोर्स है। कोरियोलिस फोर्स जो है, जैसे हमारी इमेजिनरी लाइन थी ना, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उसी तरीके से जो कोरियोलिस फोर्स है वो भी कहीं ना कहीं इमेजिनरी फोर्स है। हम ये फाइंड करते हैं कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वाटर और एयर, वो राइट साइड में राउंड होगी, और जो देखिए मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वाटर एंड एयर है ना, उनका जो मूविंग एरिया होगा वो राइट साइड में हो जाएगा, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है उसका हो जाएगा लेफ़्ट साइड में। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये इफ़ेक्ट ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो क्या वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। ठीक है। और अब क्योंकि आप इमेजिन कर पा रहे हैं 0 डिग्री पे, हम फ्रंट से इमेजिन कर पा रहे हैं, तो ये हमें ऐसे घूमते हुए दिखा रही है। बट जब आप पोल से देखेंगे, जब आप पोल पे खड़े हो जाएंगे और फिर देखेंगे, तो आपको ये सब चीज़ें क्या है, जैसे वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, तो ये हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगा। ठीक है। तो इसी का इफ़ेक्ट कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एयर एंड वाटर राइट साइड में डायरेक्शन में जाते हैं, और साउदर्न हेमिस्फेयर में लेफ़्ट साइड में जाते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ, आपने डे एंड नाइट का इफ़ेक्ट देख लिया रोटेशन की इफ़ेक्ट की वजह से। अब मैं आपको बताती हूँ कि रिवॉल्यूशन, जो कि हम सन के अराउंड हमारा अर्थ जो है रिवॉल्यूशन करता है, घूमता है, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अच्छा, रोटेशन की वजह से ही मैं आपको ये बता दूँ कि जो आपने ये देखा है ना, अब ये हो गया रिवॉल्यूशन, है ना। ये जो किसे कहते हैं, अर्थ का सन के चारों ओर रिवॉल्यूशन करना, घूर्णन करने को रिवॉल्यूशन कहते हैं। अब इसका इफ़ेक्ट पता है आपको क्या पड़ता है। इसका इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे सीजन्स पे, समर सीज़न, विंटर सीज़न, रेनी सीज़न, है ना, आपने सुना होगा। ठीक है। अब अर्थ जब जिस एरिया में घूमती है ना, उसको बोलते हैं एलिप्टिकल शेप बोलते हैं। एलिप्टिकल, क्योंकि ये राउंड नहीं है। एक साइड में अर्थ का एरिया जो है वो थोड़ा सन के पास है, एक साइड से काफ़ी दूर है, तो इसको एलिप्टिकल बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार। ठीक है।
अब क्योंकि अर्थ अपने भी एक्सिस पे घूम रहा है और वो सन के अराउंड भी घूम रहा है, तो उसकी क्या है, उसका डायरेक्शन चेंज होगा, उसका एरिया चेंज होगा और इफ़ेक्ट पड़ेगा। सन भी कभी साउथ हेमिस्फीयर साइड ज़्यादा हो जाता है, कभी नॉर्थ हेमिस्फीयर साइड ज़्यादा हो जाता है। जब नॉर्थ हेमिस्फीयर साइड ज़्यादा हो जाता है तो जनरली आपको मैं ये ग्लोब है, वर्ल्ड मैप आप जनरली देखेंगे जितने भी लैंड एरिया हैं वो ऑलमोस्ट अपर साइड में ज़्यादा हैं। इधर साइड में साउथ अमेरिका का पार्ट आता है, थोड़ा अफ्रीका का पार्ट आता है। इंडिया तो ऑलमोस्ट 23 डिग्री पे है, जो कि 0 डिग्री से 8 डिग्री ऊपर है। आपको लैटीट्यूड में बताया था ना, है ना। अमेरिका ये हो गया और ये ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो आपने देखा कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में ही मोस्टली लैंड पार्ट है, तो इसलिए इफ़ेक्ट जो हम सीजन्स का देखते हैं यहाँ ज़्यादा पता करते हैं। जो आप ये हेलियन वर्ड देख पा रहे हैं, ये हम सन की रोशनी, सन की जो लाइट होती है ना, उसके लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं। इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ताकि कहीं पे अगर क्वेश्चन में आए तो आप ये डाउट ना करें कि हेलियन किस वर्ड को बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए, अब जैसे जैसे अर्थ अपनी पोजीशन चेंज करेगी, है ना, वो घूमती जाएगी, क्योंकि वो अपने एक्सिस पर भी घूम रही है, तो सन के सामने जो पड़ेगा वो हो जाएगा ज़्यादा टेम्परेचर का। सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ होता है, जो सन के सामने पड़ता है। तो ये लगभग 0 डिग्री जो है वो अपनी पोजीशन बहुत कम चेंज करता है। पोल जो होते हैं इन्हीं की पोजीशन थोड़ी चेंज होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये हमारा ग्लोब है, तो 0 डिग्री से 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ साइड, 0 डिग्री 23 एंड हाफ डिग्री 0 डिग्री से साउथ साइड में सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो टेम्परेचर गेन करता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। इसलिए इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिक जोन, है ना, जिसमें इंडिया भी पार्ट में बनता है। इसीलिए साउथ साइड में जनरली बहुत गर्म होता है। आपने अफ्रीका का पार्ट देखा होगा, वो बहुत हॉट, वहाँ पे विंटर सीज़न बहुत कम आता है। क्यों? क्योंकि वो ना 0 डिग्री के बहुत पास में है। हम तो 23 पे है, अफ्रीका 0 डिग्री के बहुत ही पास है। अमेरिका में आपने काफ़ी ठंडा सुना होगा, क्योंकि वो टेम्परेट जोन में है, शीतोष्ण। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कम का भी इफ़ेक्ट है, ज़्यादा का भी इफ़ेक्ट है, लेकिन कम टेम्परेचर कम यहाँ पे मोस्टली रहता है। ये पोल्स हैं, यहाँ तो सनलाइट बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाती है, इसलिए ये जनरली विंटर ही रहता है यहाँ पे ऑल टाइम। आपने आइसलैंड, ग्लेशियर वगैरह सबसे ज़्यादा क्या है, इन्हीं पोल्स पे देखा होगा या फिर पढ़ा होगा, है ना। अब जब मैं आपको एटमॉस्फेयर के बारे में बताऊंगी ना, तो मैं आपको ये पूरा इफेक्ट बताऊंगी। अब क्वेश्चन में एक चीज़ बहुत आती है कि जो पेरीहेलियन है, अब एक ये क्वेश्चन बहुत आता है कि सन के पास अर्थ सबसे पास कब होता है, किस डेट पे होता है, तो वो होता है 3 जनवरी को, 3 जनवरी को। और आपने ये भी सुना होगा, मतलब क्वेश्चंस आता है कि जो सन से अर्थ जो है वो सबसे दूर कब होता है, तो वो होता है 4 जुलाई को। अब मैं आपको बता देती हूँ ऐसा क्यों। क्योंकि एलिप्टिकल जो है इसका शेप है, दीर्घवृत्ताकार शेप है, मतलब ये एरिया पास, एक एरिया बहुत पास में है और एक एरिया काफ़ी दूर है ना, इसी पे ये घूमते हैं, ठीक। अब क्योंकि 3 जनवरी को अर्थ जो है वो सन के सबसे पास होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पेरीहेलियन। अच्छा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा, अगर 3 जनवरी को सबसे पास होता है तो गर्मी क्यों नहीं होती है, उस टाइम में मौसम ठंडा क्यों होता है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि ये अपने एक्सिस पे घूम रहा है। नॉर्थ पोल तक सन की लाइट कभी इतनी ईजिली पहुँची ही नहीं, क्योंकि वो अर्थ टिल्ट है, 23 एंड हाफ डिग्री पे टिल्ट है ना, टेढ़ा है। तो सनलाइट कभी डायरेक्ट नॉर्थ पोल पे पहुँचती ही नहीं है। तो जनरली साउथ साइड ही गर्म होता है, मतलब सन कहीं ना कहीं साउथ साइड होता है। और हमारे यहाँ नॉर्थ में हमेशा ठंडी होती है जनवरी के सीज़न में। आप देखेंगे लगभग अक्टूबर से आपको ठंड का इफेक्ट दिखने लगता है, और पीक पे होता है जनवरी में, विंटर पीक पे होता है, उस टाइम विंटर वैकेशन भी होता है ना। और अब सॉर क्योंकि ये दूर है और 4 जुलाई को ये डेट है, और क्योंकि
यहाँ पे नॉर्थ पे इफेक्ट पड़ता है, सिर्फ हिमालयन रीजन ऐसे हो जाते हैं क्योंकि उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ सनलाइट डायरेक्ट नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ पे ठंडी रही आती है, ग्लेशियर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ से आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको। आई नो कि ये बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट है, बट बहुत ज़रूरी है ये आपको क्लियर होना कि रिवॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, रोटेशन का क्या इफेक्ट होता है, और जो आपको प्री बेस पे जो फैक्चुअल नीड है ना, फैक्चुअल नॉलेज की, वो मैं आपको ना शॉर्ट्स में प्रोवाइड करा दूँगी, तो उससे आप देख सकते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो लॉन्ग क्लासेस है इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए और शॉर्ट्स में आपके फैक्चुअल भी क्लियर किए जाए। ठीक है, और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।